I will teach you structure number 12. As I told you yesterday that I will teach you structure number 12. um, जो ट्रांसलेशन बनाने के जो नियम हैं वो 12वें नियम क्या कहते हैं। तो कल हमने आपको बनाया जो बतलाया था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया था। आज हम क्या करेंगे, इसका जो है निगेटिव फॉर्म बनाएंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि निगेटिव फॉर्म जो होता है वो वाक्य को कहते हैं जहां पर हम लोग है ना नकारात्मक प्रश्न बातें पूछते हैं। ठीक है, तो वैसे वाक्य को हम लोग नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। तो आइए हम देखें कि किस तरह से भूतकाल के वाक्यों को हम वर्तमान में बोलेंगे जब, तो कैसे उसका निगेटिव बोलेंगे। वैसे इंग्लिश में सबसे पहली बात यही सीखनी होती है कि आप कैसे किसी का सेंटेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना पाते हैं। तो बच्चों ये जो आपका जो मेथड है जो स्ट्रक्चर पर है ये आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है और आपको इससे बहुत फायदे होंगे। आप भूतकाल के बातों को वर्तमान समय में उसको नकारात्मक रूप में आप बच्चों को बच्चे समझ जाएंगे। जो लोग इंग्लिश स्पोकन का इनिशियल स्टेज में अगर सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, बाकी लोगों के लिए भी है। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 12 क्या कहता है। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 12 जहां पर हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक एग्जांपल पहले आपको मैं असर्टिव सेंटेंस का दिखाऊं। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ आई वेंट टू स्कूल। अब आप देखिए कि आई वेंट टू स्कूल में V2 लगा हुआ है, यहाँ पे गो का V2 जो है वेंट आया है। यहाँ पे जो रूल कहता है कि बाद में जो अगर कोई भी आएगा तो उसमें हम V1 ही लगाएंगे। अब यहाँ पर ये याद रखना होगा कि 10 सेंटेंस अगर लिखते हैं आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, इसका माने क्या हो गया कि मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, है ना। यू डिड नॉट हेल्प मी, राम डिड नॉट ईट, सीता डिड नॉट डांस, Ram did not play. Papa did not walk. Mummy did not cook. They did not come. We did not run. Look at these sentences. इन वाक्यों को देखें और देखने के बाद में आप देखेंगे कि सारी बातें जो हैं वो नकारात्मक हैं। भूतकाल के बातों को आप यहाँ पे वर्तमान में आप उसको इनकार कर रहे हैं। जैसे देखिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं गया। गए और नहीं गए वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन बात क्या है, सेंटेंस क्या है, वो नकारात्मक है। आप डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस बात को कि मैं स्कूल गया, है ना। तो यहाँ पे आपने कहा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे डिड का प्रयोग करने के बाद हमेशा भी वन का प्रयोग होगा। ये याद रखना है कि जब कभी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब जो होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जो वर्ब का मेन फॉर्म होगा वो उसका ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि डू प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे यू कैन बी एबल टू स्पीक, आप उतना ही बोलने के लायक होंगे। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिस करा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस करने के बाद घर पे भी आप इसे खूब प्रैक्टिस करें। स्ट्रक्चर नंबर 12 सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या कहना है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर अगर इसमें बोलेंगे अफर्मेटिव में आई वेंट टू स्कूल,
आई वेंट टू स्कूल, यहाँ बोलना है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यू वेंट टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। राम वेंट टू द मार्केट, राम डिड नॉट गो टू द मार्केट। तो जहाँ पर आप भी टू है उसका नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए आप भी वन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, आपने मुझे मदद नहीं की। यू डिड नॉट हेल्प मी। राम डिड नॉट ईट, राम डिड नॉट ईट। सीता डिड नॉट डांस, सीता डिड नॉट डांस। राम डिड नॉट प्ले, पापा डिड नॉट वॉक, मम्मी डिड नॉट कुक, they did not come and we did not run। तो आप बोलें इसको, बोलने के बाद में प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको ये बहुत मददगार साबित होगी और आपको ये बहुत मदद देगी बोलने में, इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश स्पोकन सीखने में। आप इस पर मेहनत करें और इस पर प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आप एक दिन बोलने के लायक हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी है, घबराना नहीं है। बट एक ही चीज़ करनी है, वो है आप प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, आपकी तलफ़ुज़ ठीक होगी, आपकी बोलने की स्पीड बढ़ेगी और आपके बोलने में जो मेन चीज़ आती है वो है एक घसरन जो होता है वाक्यों का, जो शब्द का जो आकर्षण जो होता है वो आप में पैदा हो जाएगी। अब जैसे एक सेंटेंस है आई डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट हेल्प मी, तो इस तरह से बोलना है। बार बार मैं कहता हूँ इंग्लिश जो है वो एक स्मार्ट लैंग्वेज है, इसको स्मार्ट तरीके से बोलनी है। तो आप भी कोशिश करें और जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।